आज खासा पठाना में डीसी का प्रोग्राम था, एसपी का था और आप मंडल अध्यक्ष हैं यहाँ के, तो कैसा रहा कार्यक्रम? भुन्ना मंडल का गांव खासा पठाना भारतीय जनता पार्टी की ने जिस प्रकार से मंडलों का आवंटन किया है उसमें खासा पठाना जो है भुन्ना मंडल में आता है। और मुझे बड़ा गर्व और फख्र है यहाँ के गांव के सरपंच आदरणीय भाई मांगेराम गोदारा जी, जो कि एसोसिएशन के प्रधान भी हैं और खासा के सरपंच भी हैं। तो इनके गांव में कार्यक्रम होना रात्रि ठहराव का ये कार्यक्रम था। इसमें न केवल एसपी और डीसी अपितु प्रत्येक विभाग का प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर उपस्थित रहा है और यहाँ लगभग 5 घंटे यहाँ लगातार यहाँ रुकना और प्रत्येक जनता की प्रत्येक समस्या तक पहुँचना और उसमें से काफ़ी समस्याओं का जो है मौके पर हल करना अपने आप में खासा के लिए अभूतपूर्व है। मैं तो अभूतपूर्व कहूँगा, क्योंकि शायद मुझे लगता है खासा में इस प्रकार से पूरा सरकारी अमला मेरे हिसाब से, जहाँ से मैंने ग्रामीणों से पूछा तो ग्रामीणों का ये कहना था कि आज तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि इतना प्रशासन गांव के अंदर आया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से ये विकास के आयाम स्थापित हो रहे, जिस प्रकार अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ते थे, पूरी की पूरी सरकार जनता के बीच में आकर के जिस प्रकार जनता के अंत्योदय की जो स्कीम है हमारी सरकार की, अंतिम सीढ़ी पर जो व्यक्ति बैठा है उसका उदय किस प्रकार से हो, इस बात को लेकर के ये इसको चरितार्थ करती है आज की जो ये कार्यक्रम, कि किस प्रकार से अंतिम सीढ़ी पर जो व्यक्ति बैठा है उससे जा करके पूछती है कि आपके घर तक, आपके दरवाजे तक विकास की धारा पहुंची या ना पहुंची है। और बाकी गांव खासा की अगर बात करूं तो मैं आज गर्व और फख्र के साथ कहता हूं कि मेरे खासा पठाना गांव का सरपंच आदरणीय भाई मांगेराम गोदारा जी, एक भी व्यक्ति की तरफ से एक शब्द भी नहीं आया ऐसा जिसमें कि हमारे भाई मांगेराम गोदारा जी के को जो किसी प्रकार से ऑफेंस करता हो। तो ये भी अपने आप के लिए बहुत अच्छी बात है और मैं बड़ा गर्व करता हूँ। खासा पठाना में भागीरथ के रूप में विकास की गंगा को लाने वाले ऐसे हमारे भाई खासा पठाना के सरपंच को भी मैं सैल्यूट करता हूँ, जिस प्रकार से इन्होंने विकास के कार्य करे हैं। समस्याएं कितनी थी और किस प्रकार की समस्याएं थी इसमें? समस्याएं इसमें प्रत्येक विभाग से संबंधित थी, क्योंकि देखो गांव चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, समस्याओं से जनता का जो निवारण है समय समय पर अधिकारी जब पूछते हैं तो समस्याएं सामने भी आती हैं। तो यहाँ जल विभाग से जुड़ी हुई कुछ बातें थी, कुछ बिजली विभाग से जुड़ी हुई बातें थी, कुछ इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स भी थी लोगों की, किसी का कोई मकान का था, किसी का कोई पुलिस का मामला था। तो यहाँ पर मौके पर एसपी साहब थे, एसएचओ थे, पूरा पुलिस महकमा था। तो मौके पर बहुत सारी समस्याओं का तो मौके पर भी जो समाधान हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह आई कि सरपंच साहब के बारे में आप बड़ी चर्चा रहा आज सरपंच साहब की, कि इनकी खुद की ढाणी जो है ना, वहाँ तक जो रास्ता जाता है उसमें ना तो पाइपलाइन है और वो रास्ता पक्का किया है। हालांकि सारे गांव के रास्ते पक्के करने पे लगे हुए हैं, यहाँ तक कि शमशान भूमि को भी बहुत अच्छा सुंदर बनाने में लगे हुए हैं, जोड़ों को सुंदर बनाने के लिए सारी की सारी गलियाँ पक्की कर दी हैं। लेकिन अभी तक अपना रास्ता जो है, ये चाहते तो सबसे पहले अपना रास्ता पक्का कर सकते थे, ये चाहते तो सबसे पहले DI पाइपलाइन अपने खेत तक ले जा सकते थे, क्योंकि सरकार से भी जुड़े हुए हैं और गांव के मौके पे सरपंच है तो ये कर सकते थे। लेकिन ये भी अपने आप में एक बहुत मजबूती की बात है, एक इनका जो गांव के प्रति समर्पण है कि अपना काम सबसे लास्ट में। डीसी साहब ने खुद इनको कहा है कि आप अपना काम जरूर करवा लें और गाँव ने भी कहा है कि अब सरपंच साहब आप अपना जरूर कराओ। तो ये आज एक बड़ा चर्चा का कारण भी रहा और इसने ये जो बातचीत थी इसने पूरे की पूरी जनता जहाँ आई हुई थी सबको प्रभावित भी किया। भुन्ना ब्लॉक के सारे सरपंच आज यहाँ मौजूद रहे, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये तो मौजूद रहने ही थे, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे मांगेराम गोदारा जी केवल सरपंच ही नहीं है, भुन्ना ब्लॉक एसोसिएशन का एक संगठन है, सरपंच एसोसिएशन, सरपंच संगठन, और उस सरपंच एसोसिएशन के मांगेराम जी प्रधान हैं। किसी भी गाँव में कोई भी बात होती है, कोई सामाजिक ताने बाने के अंदर जब भी कोई सामाजिक बात करनी पड़ती है, पंचायत करनी पड़ती है, तो मांगेराम जी अपना काम छोड़ करके, हालांकि ये पैसे से एडवोकेट हैं, उस काम को छोड़ करके लोगों के बीच जाते हैं, सरपंचों के मुद्दों में साथ रहते हैं। तो स्वाभाविक था कि जब ये लोगों के काम आते हैं लोगों, तो स्वाभाविक था सरपंचों का आना था, क्योंकि ये प्रधान भी है। तो इस दृष्टि से ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जी।